बढ़ते हुए रुख अगली बड़ी खबर का। कुरुक्षेत्र के लाडवा विधानसभा पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। गांव बुहावी में तिरंगा यात्रा में शिरकत की और सीएम सैनी ने कार्यक्रम को संबोधित किया है। कार्यक्रम के जरिए वीर जवानों को श्रद्धांजलि भी दी गई है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए घुटनों पर आया पाकिस्तान, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। तो अपने निर्वाचन क्षेत्र लाडवा दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सैनी और इस दौरान गांव बुहावी में तिरंगा यात्रा को इन्होंने संबोधित किया और सीएम ने संबोधित करते हुए कहा कि अपने घुटनों पर पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आया। पाकिस्तान को यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि भारत की संप्रभुता पर हमला करने का अंजाम ये बहुत बुरा होता है। हमारी बहादुर सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया है और पाकिस्तान अपने आप को परमाणु शक्ति संपन्न होने का दम भरने वाले पाकिस्तान के 11 एयरबेस हमारे नौजवान साथियों ने मात्र 3 घंटे के अंदर नेस्त नाबूद करने का काम हमारे नौजवान सेना ने किया है। हमें उनके ऊपर गर्व है। हमारे गैर सैन्य कार्रवाई में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई निर्णय भी लिए हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं जब ये पहलगाम की घटना को उन आतंकवादियों ने अंजाम दिया है जिसकी जिम्मेवारी अजहर मसूद एक आतंकवादी संगठन जो पाकिस्तान के अंदर पनपा है उसने इसकी जिम्मेवारी ली थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके ऊपर कड़े कदम उठाते हुए सबसे पहले ये निर्णय लिया कि इस देश से खून और पानी इकट्ठा नहीं बहेगा और सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया जो भारत का पानी पाकिस्तान के अंदर जाता था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो वीजा लेकर के यहां लोग आए हुए थे उनके वीजे को खत्म कर दिया और उनको वापस पाकिस्तान भेजने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तीसरा कदम यह उठाया कि जो बॉर्डर थे उस बॉर्डर को सील कर दिया कि पाकिस्तान से एक भी व्यक्ति भारत की भूमि के ऊपर ना आ सके। और चौथा कदम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उठाया जो पाकिस्तान के राजदूत भारत में थे उसको वापस पाकिस्तान भेजने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आतंकी नेटवर्क का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भंडाफोड़ किया है और पाकिस्तान को पूरे संसार के सामने अलग थलग करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। एक टारगेटेड तरीके से हम सब जानते हैं पाकिस्तान ने जब जब भी आतंकवाद को जन्म देने का काम किया है तभी तभी हमारी सेनाओं ने उसको पाकिस्तान के अंदर जाकर के उसका जवाब देने का काम किया है। मुझे ध्यान में है, आप सब भी जानते हैं, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई पाकिस्तान की भूमि के अंदर जाकर के हमारे सैनिकों ने उन आतंकवादी अड्डों को नेस्तनाबूद करने का काम किया है। और फिर सर्जिकल स्ट्राइक जो घटना को उरी की घटना के बाद जो उन्होंने जो घटना को अंजाम दिया था उस घटना के अंदर भी सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान के अंदर जाकर के वहां के अड्डों को जो आतंकवादी अड्डे थे उनको भी नेस्तनाबूद करने का काम किया। और अब पहलगाम की जो घटना थी, पहलगाम के अंदर हमारे देश के जो परिवार सहित घूमने के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर गए हुए थे, पहलगाम के अंदर गए हुए थे और एक टारगेट तरीके से वहां के आतंकवादियों ने उनको निशाना बनाया और निशाना बना करके उनको गोलियों से भूनने का काम किया है और उनको एक विशेष तरीके से पूछ पूछ करके उनको गोलियों से उनके परिवार के सामने उनको मारने का काम वो किया है। और
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इन व्यक्तियों को, ऐसे लोगों को, आदरणीय मोदी जी ने कहा कि अब समय आ गया है कि आतंकवाद को मट्टी में मिलाने का, जो उनकी बची खुची जमीन है उसको मट्टी में मिलाने का काम ये हमारी सरकार करेगी।